रहीम क्लास 10 के यूनिट नंबर 1 आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके पहले यूनिट का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू हो रहा है। तो असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वर्ड क्वाड्रेटिक होता क्या है। जस्ट वर्ड क्वाड्रेटिक हमारे पास, क्वाड का मतलब है स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर ऑलरेडी आप जानते हो, स्क्वायर मीन्स 2। इट मीन्स अब डिफिनेशन से भी यही पता चल रहा है कि ऐसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट डिग्री हमारे पास 2 आ जाए, इस तरह के इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी वेरिएबल हो जिस पर अगर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 आ जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। अच्छा, तो उसके साथ साथ इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तब कह सकते हैं अगर इसमें से इसकी जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ जाए। अगर हाईएस्ट पावर 1 आ गया तो फिर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास वो 1 होगा। अब कंडीशन ये भी है कि इसमें ये जो ए बी सी है, a विल बी नॉट इक्वल टू 0। a इक्वल 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल आया तो क्या होगा? अगर a 0 के इक्वल आया तो देखिए, अब अगर फर्ज करें अगर a 0 के इक्वल आया तो इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 0 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 आप जानते हैं कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड होकर उसको 0 बना देगा। सो 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये 20 के साथ प्लस हो के bx प्लस c। देखो हमारे पास वो जो हाईएस्ट डिग्री थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई और एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अगर a की वैल्यू 0 आई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाया जाएगा। हाँ, अगर b की वैल्यू 0 की इक्वल आई या c की वैल्यू 0 की इक्वल आई तब क्या होगा? तब हमारे पास फिर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल इस तरह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर b 0 के इक्वल आया, ax² प्लस 0 इंटू x प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस 0 इंटू x 0 आएगा, 0 c के साथ प्लस होके वही 0। इस तरह के इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स लीनियर वेरिएबल जिस पर हाईएस्ट पावर मतलब पावर 1 हो वो ना आ जाए तो वो हमारे पास फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया जाएगा। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। और अगर 0 के इक्वल a 0 के इक्वल आया तो फिर वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर a 0 के इक्वल नहीं आई, फॉर एग्जांपल इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशंस को फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट वन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इस 3 तरीकों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चंस हमारे 8 क्वेश्चंस इसी मेथड से होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम मज़ीद 8 क्वेश्चंस को इसी फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड होता है? ऐसा मेथड जिसको हम फैक्टराइज करें, इसको ब्रेक द मिडल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे पूरा उतर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा अगर c माइनस की हो या b माइनस की हो, यानी कोई भी कांस्टेंट अगर माइनस में हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अरेंज भी कर सकते हैं, उसको माइनस प्लस में चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके a 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर इस तरह के a के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स a 1 के इक्वल है। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर a हमारे पास जो a स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो 1 के इक्वल है, b हमारे पास -11 के इक्वल है, c 24 के इक्वल है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी मेथड मेंशन है, हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे जो मेंशन है। तो इसका आसान मेथड ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज ax स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 मौजूद है, फर्स्ट एंड लास्ट वन को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं रफ में, 1 मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू 24। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास 1 है एंड लास्ट वैल्यू में हमारे पास क्या है, लास्ट वैल्यू में हमारे पास 24 है और ये है 0 के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लाजमी बात है 0 के इक्वल होने चाहिए। और इसके साथ साथ अब हम 24 जो हमारा प्रोडक्ट बना उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ये सारे 24 को ही बना लेगा, यानी प्रोडक्ट इसका 24 ही आएगा। अब देखते हैं इसकी जो मिड वाली दरमियान वाली वैल्यू है, इनमें से हम यानी फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आ रही है 24 और इसको प्लस माइनस करके हम मिड वाली वैल्यू बनाएंगे। इट मीन्स अगर 24 में 1 प्लस कर दूँ 25 आएगा, माइनस कर दूँ 23 आएगा, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसको ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी 14 आएगा, अगर माइनस कर दूँ तो 10 आएगा। अब इसके साथ वेरिएबल है तो वेरिएबल लगा सकते हैं आप, ये 1x इंटू एक्स 24x स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू 12x 24x स्क्वायर हो जाएगा, 6x। इसी तरह लास्ट वन को मैं ट्राई करूंगा, -3x मल्टीप्लाइड बाय -8x 24x स्क्वायर होगा। देखो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से भी 24 बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 से भी 24 बन रहा है। लेकिन अगर इसको मैं प्लस माइनस करूंगा तो हमारे पास जो मेरा मिड की वैल्यू है वही आएगी। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा -3x प्लस -8x, वापस ये -11x बनेगा। तो जहाँ पर इक्वेशन में मेरे पास 11x आ रहा है उसकी जगह पे मैं यही -3x और -8x को प्लस करूँगा, यानी मैं इसको पुट करूँगा x स्क्वायर -3x -8x प्लस 24। मैंने ब्रेक द मिडल कर दिया, यानी मैंने रिप्लेस कर दिया -11 को -3x और -8x में। देन हमने कॉमन लेना है, यानी अब x स्क्वायर और 3x में हमारे पास कॉमन आ रहा है जस्ट x, 3 यहाँ पर सॉरी रह जाएगा x -3। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है -8। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा उसके साथ 8 भी तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 24 भी 3 मल्टीप्लाई बाई 8 है, इस दोनों में से 8 कॉमन गया तो रह गया यहाँ पर x, और माइनस कॉमन लेने से पीछे वाली जितने भी साइंस है वो सारे चेंज हो जाएगा। अगर प्लस थे तो माइनस, माइनस थे तो प्लस। अब माइनस कॉमन लेने से वो हो जाएगा -24 में से 8 कॉमन जा चुका है तो रह गया 3। अब अगर आपका क्वेश्चन की अगर करेक्शन है तो यहाँ से पता चल रहा है अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए तो इट मीन्स 50% आपका क्वेश्चन सही है। अब मज़ीद इन दोनों में से मैं मज़ीद इसको कॉमन लूँगा, x -3 मैंने कॉमन लिया और x -8 ये हो गए मेरे साथ, नेक्स्ट ब्रैकेट बना। अब दोनों को मैं 0 के इक्वल लिखूँगा, x -3 इक्वल टू 0 एंड x -8 इक्वल टू 0। देखते हैं x इज इक्वल टू 3
x इज इक्वल टू 8। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है, x की पावर 2 है, तो इधर x की वैल्यू भी 2 ही आएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है 3 और 8, ये रहा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे साथ इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मेथड तो वही है जो मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मेरे साथ है 1, लास्ट है 30। खैर ये 30 को सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चेंज करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये रहा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैंने इसको चेंज तो कर दिया। अब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके साथ 1 है, तो 1 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, सो 30 आएगा। अब 30 से मैंने इसके सारे जो फैक्टर्स हैं वो मैंने फाइंड आउट करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ये बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 15x मल्टीप्लाई बाय 2x बन जाएगा वापस 30x स्क्वायर। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वापस 13 बच जाएगा, यानी 15 माइनस 2x, 15x माइनस 2x वापस इससे बन जाएगा 13x। मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, प्लस माइनस करूंगा तो मिडिल वाली वैल्यू आएगी। तो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लूंगा, देखो मैंने ब्रेक द मिडल तो कर दिया। प्लस 13 था, 13 के बजाय मैंने 15x माइनस 2x लिखा। क्या फ़र्क पड़ता है, 13 की बजाय मैं 15 माइनस 2 कर दूंगा तो वैल्यू तो वही है, इसकी पूरी वैल्यू वही आएगी। तो इट मीन्स मैंने रिप्लेस कर दिया। तो फैक्टराइजेशन में हमने मिडल को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो x में से हमारे पास होगा x कॉमन। अगर x कॉमन हुआ तो एक x रह गया, x कॉमन है तो रह गया 15। यहाँ पर वापस माइनस कॉमन होगा, माइनस के साथ साथ 30 है, तो इट मीन्स 30 है हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो क्या कॉमन है, दोनों में से 2 कॉमन है। माइनस कॉमन गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू वापस हो जाएगी प्लस, क्योंकि पीछे वाले साइन सारे चेंज होंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इट मीन्स क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। सो अब इनमें से मैं कॉमन लूंगा x प्लस 15, अगले वाले से मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब होगा हमारे साथ जो भी वैल्यू है उसको हम 0 के इक्वल लेंगे। x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड या x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2, माइनस 2 उधर जाकर के प्लस 2, x इज इक्वल टू प्लस 15 उस तरफ जाकर के माइनस 15 हो गए। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है माइनस 15 एंड 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मेथड वही है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। रफ में 3 मल्टीप्लाई बाय 15 आ रहा है, 3 5 15 45 आ रहा है। अगर x है तो 3x मल्टीप्लाई बाय 15x। अगर y था तो तब भी हम 3y मल्टीप्लाई बाय 5y कर देंगे, यानी वेरिएबल के कभी भी चेंज हो सकता है। सो फिर आपके पास आ जाएगा 45y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है x, सो फिर 3x मल्टीप्लाई बाय 15x आ जाएगा 45x स्क्वायर। अब इसके मजीद फैक्टर्स निकालते हैं, यही इसके 18 यानी मिडल को कवर करेगा, क्योंकि इन दोनों को मैं अगर प्लस करूंगा 3x प्लस 15x आ जाएगा मेरे पास 18x, और यही इसके लिए परफेक्ट है। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15 प्लस 15x प्लस 15 इज इक्वल टू दी 0। अब देखें
18x को मैंने रिप्लेस कर दिया 3x प्लस 15x में, यानी ब्रेक द मिडिल कर दिया। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? दोनों में एक 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, x कॉमन, एक x रह गया, प्लस 3x दोनों कॉमन जा चुका है तो रह गया 1। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 15 एज हो गया कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन दोनों में से दोनों ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, कॉमन लेंगे x प्लस 1 एंड 3x प्लस 15 इज इक्वल टू दी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल लेंगे। 3x plus 15 is equal to 0. So x is equal to -1 and 3x is equal to -15. x is equal to the -15 upon 3. 3 1s are 3 5s are. So solution set हमारे पास आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट -1 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू -5 है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी, अब आप ये ना देखें कि x पर तो कोई भी वैल्यू पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बाद में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या भी नहीं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व से पहले हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है, वो वाली फार्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली फार्मूला यहाँ पर लग रही है, सो यही फार्मूला हम लगाएंगे। 3 एज इट इज। अब आएगा, इट मीन्स ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दी 2 3s are 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2। देखते हैं मजीद। 3 एज इट इज। 3 की पावर 2 है 3, 9x स्क्वायर माइनस 2 3s are 6, 6 1s are 6 इंटू x 6x प्लस 1 की पावर 2 है 1 इंटू 1, 1 1s are 1। ओके, क्लियर। सो अब माइनस 6x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। 3 इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, उस साइड को भी इस तरफ लेके आएंगे, 0 के इक्वल बनाएंगे, तब हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 3 9s are 27x स्क्वायर माइनस 6 3s are 18 प्लस 3 1s are 3। माइनस 6 आकर के इस तरफ प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अब हम लाइक टर्म्स को लाइक के साथ प्लस करेंगे। 18 है, सॉरी इसके साथ x लिखना भूल गया। 3 6 are 18 इंटू एक्स 18x। अब लाइक साइन दिस दिए एक दूसरे के साथ लाइक है, ये एक दूसरे के साथ लाइक है, प्लस माइनस कर देंगे। 27x स्क्वायर माइनस 18 से 6 माइनस कर देंगे, यानी प्लस 6 माइनस 18 हो जाएगा, माइनस साइन बढ़ेगा लगेगा, 12 आ जाएगा 12x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ब्रेक द मिडिल कर देंगे। ब्रेक द मिडिल का तरीका ये है, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 27 मल्टीप्लाई बाय 1 27 आ रहा है। अब 27 से हमने 12 बनाना है, 9 3s आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27। x है, सो माइनस 9x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3x आ जाएगा वही 27x स्क्वायर, लेकिन अगर हम माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे तो माइनस 11x आ जाएगा। सो ब्रेक द मिडिल में मैं माइनस 12 को रिप्लेस करूंगा, 27x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 9 इंटू एक्स, क्योंकि 27 जो है ना वो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 है। क्लियर। सो 27 में 9 कॉमन गया, एक 3 रह गया और एक x रह गया। 3x माइनस
9x कॉमन जा चुका है, जस्ट 1 रह गया। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं थे तो वहाँ पर हम 1 को एज लेट सपोज हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। सो -1 मैंने लिया कॉमन। अगर इधर माइनस आया, फर्स्ट सेकंड को नहीं देखे जाते, अगर इधर माइनस आया तो हमने ज़रूर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। सो हो जाएगा 3x, यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन जा चुका है तो हो जाएगा -1 एज इट इज़ रह गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो इनमें से एक कॉमन लेंगे, 3x - 1 9x - 1 = 0। अब देखते हैं, दोनों को 0 के इक्वल लेंगे। 3x - 1 = 0, 3x = 1, x = 1/3। एंड दूसरे पार्ट को देखिए, 9x - 1 = 0, 9x = 1, x = 1/9। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ रहा है 1/3 एंड 1/9। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहले हम सबसे पहले इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगर x की पावर 2 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो देखते हैं इसके x पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सो x × x x², x × 3 + 3x। अब यही x ये 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 1 ± -1 × x x ± -3 × 1, 3 1s are 3, ओके, -12 = 0। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना क्योंकि x² आया। जब भी हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि अगर वेरिएबल की पावर x की पावर 2 आ जाए, एक्सपोनेंट 2 आ जाए तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो x², 3x - x + 2x -3 और -12। यहाँ पर दो वैल्यूज सेम साइन किया है, लाइक साइन की अगर दो वैल्यूज आ जाए तो वो होंगे प्लस, साइन वही लगेगा जब अगर इसके है, अगर दोनों प्लस के है तो +15 आएगा, अब दोनों माइनस के है तो -15 आएगा। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज, फर्स्ट एंड लास्ट को कर देंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट में हमारे साथ 1 है, लास्ट में 15 है। सो 1 × -15 आ रहा है, दोनों के साथ x है तो दोनों के साथ में x लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय x, x² हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 15 के फैक्टर्स 1 × 15 है, 3 × 5 है, ये फैक्टर्स इसके लिए 5 × 3 भी है। सो ये फैक्टर्स इसके बिल्कुल ब्रेक द मिडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 - 3 कर दूंगा तो एज इट इज़ 2 आएगी। सो अगर इसके साथ x है तो मैं x लिखूंगा, क्लियर। सो 5x x² + 5x - 3x - 15 = 0 कर दिया मैंने। 2x की बजाय अब 5x - 3x रिप्लेस, ब्रेक द मिडल हो गया। अब कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है जस्ट x कॉमन हुआ, सो x + 5 माइनस कॉमन हुआ 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 15 जो हमारे साथ है वो 3 × 5 है। अगर दोनों में से 3 कॉमन गया तो रह गया इस तरफ x, इस तरफ प्लस की 5, क्योंकि माइनस, अगर माइनस कॉमन गया तो वो वाली साइन चेंज हो जाएगी। अब दोनों सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। तो x + 5 दोनों में से कॉमन एंड x - 3 ब्रैकेट बना दिया। अब x + 5 = 0 एंड x - 3 = 0। सो x = -5, x = +3। The solution set of this question is -5 and +3। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हमने सिर्फ इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए
यानी इसकी जो वेरिएबल वाली हाईएस्ट वेरिएबल है इसको आगे लेके आएंगे और बाकी जिसके साथ लीनियर वेरिएबल है उसको दरमियान में रखेंगे। लास्ट में हम अगली कांस्टेंट वैल्यूज रखते हैं। सो -7x -4x ऑलवेज जिसके साथ साइन नहीं है वो प्लस होता है, +3x = 0। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो बिल्कुल कवर कर रहा है, लेकिन इनमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे। अरेंज द वैल्यूज तो हमने कर दिया, अब माइनस कॉमन लेंगे। -1 भी हम कॉमन ले सकते हैं, जस्ट कॉमन भी बाज लोग कहते हैं कि ले सकते हैं, तो 7x हो गया। अब अगर माइनस कॉमन गया तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, तो ये हो जाएगा +4x -3 = 0। 7x स्क्वायर +4x -3 = 0 upon -1, 0 upon something will be equal to 0, तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिखेंगे। क्लियर, -1 गया। सो अब रह गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम उसको ब्रेक द मिडल कर लेते हैं। 7 को फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 3 -21 आ रहा है, और इसके फैक्टर्स है 3 × 7, 7 × 3। अब 4 बनाने के लिए मैं 7 - 3 करना चाहिए, 7x -3x आ जाएगा 4x, तो इसके लिए ये परफेक्ट है। यानी 4x की बजाय मैं 7x -3x लिखूंगा। 7x स्क्वायर -7x +7x -3x -3 = 0, क्योंकि मैंने 4x की बजाय, क्योंकि 4x प्लस में है तो मैंने +7 और -3 रखा, यानी मैंने रिप्लेस कर दिया इसको। अब कॉमन लेंगे दोनों में, 7 और x दोनों कॉमन है, सो रह गया x + 7x दोनों कॉमन जा चुका है, रह गया जस्ट 1। यहाँ पर माइनस कॉमन है और माइनस के साथ 3 कॉमन है, सो रह गया x + 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, सो x + 1 इंटू दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे और 7x -3 से अगला ब्रैकेट बनाएंगे, सो x + 1 = 0 और 7x -3 = 0। अब दोनों 0 के इक्वल आ गए तो दोनों के वैल्यूज निकालेंगे। x = -1, 7x = 3, x = 3/7। सो हमारा सॉल्यूशन सेट बना -1 3/7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है, हमने जस्ट फैक्टराइज करना है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में 2 × 12 है, सो 24 आ रहा है। अब 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं देखिए, 2 × 12 है एंड 6 × 4 है। हमने बनाना क्या है 11, सो 11 बनाने के लिए मैं 3 × 8 भी तो इसके फैक्टर से, इससे 11 आसानी से बनेगा। सो -3x -8x, इसको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो -11x बनेगा। ये आ रहा है इसके फैक्टर्स। सो 2x स्क्वायर -3x -8x + 12 = 0 हो गया। दोनों में कॉमन जस्ट x, रह गया 2x -3, यानी दोनों में से x कॉमन गया तो 2x -3 रह गया, माइनस यहाँ पर 8 है मेरे पास 2 × 4 और 12 है 3 × 4, दोनों में कॉमन है 4, सो -4 रह गया कॉमन, रह गया यहाँ पर 2 × x, माइनस कॉमन जा चुका है तो प्लस को कर दिया माइनस, 4 कॉमन जा चुका है, रह गया 3 = 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स क्वेश्चन में से हम इसको लेंगे कॉमन और अगले वाले से एक ब्रैकेट बनाएंगे, x - 4 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मजीद हम आ रहे हैं 2x -3 = 0 और x - 4 = 0, x = +4 and 2x = 3,
x इज इक्वल टू 3/2। सो इसका सोल्यूशन सेट बन रहा है 3/2 एंड 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रूट की वैल्यू आ रही है, ये भी उसी तरह है और है भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पे बिल्कुल पूरा उतर रहा है। ax² + bx + c, ये मेरे साथ पूरा c है, ये ax है, ये bx है। तो वही तरीका है, फर्स्ट एंड लास्ट को कर देंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट एंड लास्ट को कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ रही है √3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू दे, यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 इंटू 7 7 √3 इंटू √3 की स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर हो गया, रूट के साथ कैंसिल। सो 7 3 = 21। तो फर्स्ट एंड लास्ट की हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 21 एंड देन इससे हमने अब ब्रेक द मिडल करना है, 10 लिखना है 10x। अब यही आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी इसकी फैक्टर्स है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 भी है। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 7x + 3x आएगा मेरे पास 10x। मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 इंटू x² प्लस 7x + 3x प्लस 7 इंटू √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, लेकिन इधर कॉमन नहीं बन रहा है, कोई नंबर भी एक के साथ दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये जो जस्ट 3 है, 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 √3 2 टर्म है। सो वापस स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल वापस, यानी 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। इस 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस टर्म में, लेकिन इसके साथ x भी है तो मैं इसके साथ x भी लिखूंगा, जिसके साथ भी लिखना है उसके साथ आप लिख सकते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू x प्लस 7x प्लस 3 इंटू 3 √ इंटू x इंटू √3 प्लस 7 इंटू √3 इक्वल टू 0। अब लेंगे हम कॉमन, इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले इन दोनों में कॉमन हमारे पास जस्ट x है, x हो गया कॉमन, √3 लिख लिया, प्लस x कॉमन है तो रह गया 7 एंड इनमें से कॉमन क्या है? √3 रह गया, प्लस √3 ले गया कॉमन, √3x रह गया और यहाँ पर प्लस 7 रह गया। देखो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो दोनों में से मैं लूंगा एक को कॉमन, √3 इंटू x प्लस 7 एंड x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को हमने 0 के इक्वल लेने हैं। √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस √3, ये रही दूसरी वैल्यू। अब पहली की तरफ √3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं -7 upon √3 and -√3. This is the answer of question number 8.